सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सबने हाउस टूर का वीडियो भी एंजॉय किया होगा। जैसे कि मिकी ने मेंशन किया था हाउस टूर वीडियो में, लाइक वील कम अप विद अ वीडियो विद अ अपडेटेड एक्सपेंस। पहले जब हमने ये वीडियो डाला था उस टाइम पर हम अपार्टमेंट रेंट कर रहे थे एंड अब हमने परचेज कर लिया है। आफ्टर बाइंग एन अपार्टमेंट हमारे एक्सपेंसेस कितने चेंज हुए हैं एंड कौन कौन से खर्चे नए ऐड हुए हैं। इन दिस वीडियो वील शेयर आवर मंथली एक्सपेंसेस which might help you budget as well, and definitely सबके expenses थोड़े से अलग होते हैं because someone might prioritize to spend on different areas, so that might differ, but still at least आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि 2024 में living in GTA हमारे monthly कितने expenses हो रहे हैं। And हाँ, also considering that we are recording this at the end of 2024, 2025 के लिए भी ये relevant होगी। We hope कि और महंगाई नहीं हो अभी, like same चले। Right, but considering GTA is kind of a benchmark in terms of Canada, कि one of the most expensive areas है, so you'll get a fairly good idea कि Canada में overall month to month रहने का खर्चा क्या होता है, especially after owning a home. We'll also talk about a few things which can help you reduce your expenses in certain areas, so definitely watch the video till the end. So पहले बात कर लेते हैं मॉर्गेज की, because वो ही सबसे बड़ा चेंज है जो हुआ है compared to the previous video. तो मॉर्गेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वी एक्चुअली पे वीकली, लाइक बहुत सारे ऑप्शन होते हैं व्हेन यू आर एक्चुअली गेटिंग अ मॉर्गेज। यू कैन चूज टू पे मंथली, वीकली, बाई वीकली, व्हाटएवर यू प्रेफर। तो हमने उस टाइम भी वीकली चूज किया। उसमें भी दो ऑप्शन और होते हैं, वेदर यू वांट टू मेक एक्सेलरेटेड पेमेंट्स और नॉट। तो हमने एक्सेलरेटेड वाला ऑप्शन चूज किया। उसमें होता क्या है कि बेसिकली आपके पूरे साल की जो मॉर्गेज थी उसमें एक मंथली पेमेंट एक्स्ट्रा चली जाती है। सो व्हाट दैट डज इज कि जैसे हमारी 25 ईयर की मॉर्गेज है, बट बिकॉज वी चूज एक्सेलरेटेड पेमेंट्स एंड अगर हम यही कंटिन्यू करते हैं ओवर द ईयर्स, तो हमारी जो वो मॉर्गेज है वो 25 के बजाय रफली अराउंड 21 ईयर्स में पूरी हो जाएगी। So we will pay it off approximately 3.5 to 4 years earlier just by making one extra payment. तुम्हारी वीकली पेमेंट जो है मॉर्गेज के लिए that is $972, which ends up being around $4,000 monthly. Another expense जो हमारा ऐड हुआ है जो पहले नहीं था, that is property tax, because obviously अब प्रॉपर्टी खरीदी तो प्रॉपर्टी टैक्स भरने पड़ेगा। बनने का मन किसी नहीं होता, पर मतलब मजबूरी होती है, देना पड़ता है। तो वो जो हमारा है दैट इज अराउंड $293। अगेन इट कीप्स चेंजिंग जिस तरीके से वो कैलकुलेट करते हैं, पर रफली अराउंड लाइक $250 to $300 के बीच में जाता है। एंड उसमें जो पहली पेमेंट होती है, मतलब दिस इज समथिंग दैट वाज डिफरेंट। मतलब पहला जो बिल है वो मेल बॉक्स में आता है एंड यू हैव टू पे वाया योर बैंक ऐप थ्रू अ बिल, एज अ बिलर ऐड करके फिर आपको पेमेंट करनी होती है। एंड उसके बाद यू कैन सेट अप अ प्री ऑथराइज पेमेंट बेस्ड ऑन दी अकाउंट नंबर दैट इज अवेलेबल इनसाइड दैट बिल, एंड देन फिर वो खुद डिडक्ट करते रहते हैं। सो अभी हमने वही किया हुआ, हमने ऑटोमेट कर दी हुई है प्री ऑथराइज पेमेंट्स लगा के, तो हमें कभी वो वर्क नहीं करना पड़ता कि पेमेंट हुई नहीं हुई, डिले तो नहीं हो रही या कोई और इशू नहीं आ रहा। सो कभी भी पेनल्टी चार्जेस वगैरह अवॉइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट रहता है। एंड इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप ईयरली पूरा अपफ्रंट भी पे कर सकते हो, सो एनीवे हैसल नहीं रहेगा, बट वी डिसाइडेड टू पे मंथली बिकॉज दोनों ऑप्शंस होते हैं। सो हमने ऑटो डेबिट का ऑप्शन ऑलरेडी चूज कर लिया था, सो वी थॉट कि हमसे मिस भी नहीं होगा। सो जो नेक्स्ट एक्सपेंस हमारा ऐड हुआ है दैट इज आवर बिल्डिंग मेंटेनेंस। सो यहाँ पे जो कॉन्डो बिल्डिंग्स होती है, व्हेन यू आर रेंटिंग देन यू डोंट हैव टू पे द मेंटेनेंस बिकॉज यूजुअली जो भी ओनर होता है वो पे कर रहा होता है, यू जस्ट हैव टू पे द रेंट एज यू वर डूइंग अर्लियर। लेकिन अब हमको पे करना पड़ता है। हमारी बिल्डिंग में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। वी हैव स्विमिंग पूल, गेम्स रूम, जिम एंड लाइक टीवी, मीडिया रूम। हाँ, जिम भी एक्सपैंड हो रहा है उल्टा। हाँ, एंड देन अ गार्डन एंड कॉन्सियार्ज, मेल रूम एंड वो सारी चीजें हैं। उसके लिए ऑब्वियसली वी हैव टू पे मेंटेनेंस, प्लस मेंटेनेंस ऑल्सो इंक्लूड्स कुछ एक्सपेंसेस जो हमारे कॉन्डो के मेंटेन होते हैं, जैसे कि लाइक दे चेक दी स्मोक अलार्म्स एंड दी जो फैन कॉइल यूनिट होता है उसकी मेंटेनेंस साल में एक बार होती है। इवन पार्किंग एरिया, लॉकर एंड उन सब चीजों का भी मतलब मेंटेनेंस में प्राइस इंक्लूडेड होता है। हाँ, इवन मतलब उसके बियॉन्ड लाइक जैसे हमारा जो हाइड्रो है, हाइड्रो का हमारा कोई बिल नहीं है तो वो हमारी मेंटेनेंस में इंक्लूडेड है। तो हम कितनी बिजली खर्चे एट द एंड हमारा बिल जो है वो जितना मेंटेनेंस में आता है उतना ही आता है, वो चेंज नहीं होता। Yeah, so we don't have to pay separately for water as well and heat as well, वो भी included है। Plus earlier we were paying electricity, but अब तो हमें वो भी नहीं पे करनी पड़ती, it's fixed for us. So for our building maintenance we pay monthly $677. So वो भी हमने ऑटो डेबिट लगाया हुआ है, so कोई टेंशन नहीं होती हर मंथ पे करने की, अकाउंट से अपने आप डेबिट हो जाता है। मिकी को सिर्फ अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना होता है, that's it and we are sorted.
So next expense is our car. So recently हमने अपने कार का लोन पे ऑफ कर दिया हुआ है, so we don't have to pay like monthly EMI which we were paying earlier. So apart from that, अभी जो हमारा बस expense बचा है which is the service cost, जो obviously time to time करानी पड़ती है. So इस साल हमारी कार की 2 सर्विस हमने कराई थी, जिसमें से एक मेजर सर्विस थी. So overall expense was around $900 for both of them. So for that you can maybe budget around $75 to $100 a month depending upon the car. Obviously थोड़ा सा सर्विस कॉस्ट वेरी करेगी. अब गाड़ी के मेन खर्चे की बात कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली गाड़ी की पेमेंट इतना बड़ा खर्चा नहीं होता जितनी गाड़ी की इंश्योरेंस होता है. एंड इन आर केस एक्चुअली इट हैज इंक्रीज, सो हमारे लिए तो वो खर्चा एक्चुअली बढ़ गया है. तो मतलब जो हमने गाड़ी पे ऑफ कर खर्चा बताया वो काइंड ऑफ एडजस्ट हो गया. नॉट एंटायरली बट टू सम एक्सटेंट. तो ओवरऑल इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा चेंज इसलिए भी आया बिकॉज वी आर नाउ लाइक वी ओन अ हाउस एज कम्पेयर टू रेंटिंग इट. तो उसकी वजह से भी डिफरेंस आ गया कॉस्ट में. सो पहले इट यूज्ड टू बी $40, नाउ इट इज $50. एंड इन टर्म्स ऑफ द कार इंश्योरेंस कॉस्ट आई थिंक इट वाज roughly around $250 earlier. Now it is roughly around $340 something. तो जो टोटल कॉस्ट हमारी आती है आफ्टर लाइक अप्लाइंग द बंडल ऑफर फॉर बोथ ऑफ दीज इज अराउंड $390 per month, which is an increase of about I would say $90 to $100 per month, जो obviously बहुत चुभता है, but unfortunately I can't do anything about it. And this cost includes both of us as drivers. That is also one of the reason क्यों हमारी इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर सिर्फ मैंने खुद को ऐड किया होता एज अ ड्राइवर तो इंश्योरेंस कॉस्ट वुड हैव बीन लोअर बिकॉज आपको एक बंदे को इंश्योर करना पड़ रहा है. बट अगर 2 ड्राइवर्स एडेड है तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी हाई रहती है. तो नेक्स्ट एक्सपेंसेस फोन बिल्स, इंटरनेट बिल, मतलब जो सारा जो एक ही वेंडर के अंदर आता है दैट इज रॉजर्स. हमारा जो है वो रॉजर्स से आता है, जिसमें पहले हमारे केस में फोन्स हम खुद यूज करते थे. हमारे BYOB ब्रिंग योर ओन फोन प्लान्स थे. सॉरी BYOB नहीं, तो कुछ और होता है, ठीक है. BYOD ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ठीक है, नॉट BYOB, वो कहीं और एप्लीकेबल होता है. तो अभी हमने रॉजर्स के थ्रू फोन्स भी ले रखे हैं. सो आई हैव गूगल पिक्सल 8 Pro, आता है iPhone 15 Pro Max. वो प्लस हम दोनों की अलग अलग जो वायरलेस लाइंस होती है, वायरलेस बोलते हैं यहाँ फोन प्लान्स को. एंड आई हैव 130 GB रफली मंथली जो मुझे एलोकेटेड है, एंड आते हैं 70 GB 5G इंटरनेट. एंड देन जो हमारा होम इंटरनेट है दैट इज 1.5 GB प्लान, ऑब्वियसली अनलिमिटेड. एंड वो सब कुछ इंक्लूड करके जो हमारी टोटल कॉस्ट बनती है मंथ की दैट इज $217 अगेन विच इज प्री ऑथराइज पेमेंट ऑन आवर क्रेडिट कार्ड. इसमें what you can do is like जो thing that has worked for us, जैसे phones भी जब हमने लिए थे तो we waited for either like जब बैक टू स्कूल डील्स आती हैं या ब्लैक फ्राइडे डील्स आती हैं, मतलब जब कोई ना कोई प्रमोशनल ऑफर चल रहा हो उसमें यूजुअली फोन्स पे बहुत सारे डिस्काउंट आते रहते हैं. अगर आपको एकदम जब मतलब लॉन्च होता है तब चाहिए ऑब्वियसली आपको महंगा पड़ेगा. इफ यू जस्ट वेट मे बी अ फ्यू वीक्स एज वेल तो कोई ना कोई डील आ जाती है तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ सकता है. एडिशनली क्या है, rather than buying all these plans of phones directly from the vendor जो आपको showrooms में या even like malls वगैरह में मिल जाएंगे, you can try to reach out directly to Rogers, Fido, Bell, whichever company you want to get the plan from. and बहुत बार कुछ exclusive deals होती हैं जो आपको वो कस्टमर केयर जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी which is not available at shops. So definitely that can benefit you. Additionally, if you have Costco membership, there are certain deals which are available in Costco as well which might be beneficial, especially if you are a new customer because they do give out shop cards as well when you get a new service with them. So ये कुछ चीजें हैं जिससे आप अपना ओवरऑल बिल रिड्यूस कर सकते हो. होम इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हमारी बिल्डिंग वी लिव इन कॉन्डो बिल्डिंग्स, घरों में तो ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, पर कॉन्डो बिल्डिंग्स में बहुत बार नीचे कोई ना कोई प्रमोशन चल रहा होता है जिसके बेसिस पे यू कैन गेट अ बेटर ऑफर विच इज एक्सक्लूसिव टू योर बिल्डिंग और एटलीस्ट टू योर एरिया, राइट. सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट. जैसे उसमें लाइक इनिशियली हमें भी अच्छा ऑफर मिला था. यू कैन एंड इफ यू डोंट वांट टू गेट द प्रमोशन वाया द एजेंट यू कैन ऑलवेज चेक द प्राइस एंड ट्राई टू टॉक द कस्टमर केयर एंड गेट योर प्राइस मैच एज वेल अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं हो तो. सो अगेन मल्टीपल वेज, द मेन पॉइंट इज नेगोशिएट वेल. इफ यू डू दैट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी यू विल गेट अ गुड प्राइस. So next expense is our fuel cost. So कनाडा में पेट्रोल को लाइक जब भी इसे रिफिल कराना हो कार में, so उससे कि गैस डलानी है. इनिशियली मैं बहुत कंफ्यूज भी होती थी कि कौन सी गैस डलवा रहे हैं कार में, but obviously now I'm used to it.
सो फ्यूल का हमारा एक्सपेंस है अप्रोक्सीमेटली $120 पर मंथ. इट डिपेंड्स कि आप कितना घूमने जा रहे हो. अगर कहीं लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा लाइक एक्सपेंस होगा, अदरवाइज कम होगा. सो लाइक रफली लेकिन $120 पर मंथ रहता है. प्लस कार वॉश के लिए हम यहाँ पे बिल्डिंग में भी कार वॉश है, बट हम लाइक उसमें कभी जाके करते नहीं है. सो वी गो फॉर अ टचलेस कार वॉश. सो यूजली हम जो यूज करते हैं, वी हैव नॉट परचेज्ड एनी प्लान बिकॉज हमारे पास पीसी ऑप्टिमम पॉइंट्स रहते हैं. सो वो जो पॉइंट्स होते हैं लाइक हम 10,000 पॉइंट्स रिडीम करते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू $10, and उससे we can purchase a premium car wash. So if we purchase it like without the points, that will cost us around $17 to $20. So हमें वो सिर्फ $10 की पड़ती है. So we thought कि जितना हमने एनालाइज किया कि हमारी कार जितनी वॉश होनी होती है, बिकॉज हम कॉन्डो में रहते हैं, इट्स अ कवर्ड कार पार्किंग, सो यूजली इतनी भी कार गंदी नहीं होती. विंटर्स में थोड़ी सी ज्यादा करानी पड़ती है. सो अगर हम कोई प्लान लेते मंथली कार वॉश का, सो वो हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं था. एंड दिस इज लाइक चीपर फॉर अस. So we like go with the points. So in terms of fuel cost as well, हर स्टेशन का प्राइस अलग होता है एंड प्राइस वेरी भी करता है. सुबह थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है जब सबको ऑफिस जाना होता है, रात को थोड़ा ज़्यादा सस्ता हो जाता है. सो वो चीज़ें भी रहती हैं. एंड वी यूज़ अ ऐप कॉल्ड गैस बडी. सो उसमें क्या होता है, आपके आसपास के सारे जो भी गैस स्टेशंस हैं उसमें फ्यूल का प्राइस आपको दिख जाता है. So for example, if we are like in Mississauga, just for example, we are traveling to Burlington, we'll check यार रास्ते में कौन से फ्यूल स्टेशन आने हैं एंड वहाँ पे प्राइस क्या है. एंड इफ लाइक वहाँ पे कहीं ज़्यादा थोड़ा प्राइस सस्ता है तो हम वहाँ से फ्यूल रिफिल करा लेंगे. सो वी डू दोज काइंड ऑफ थिंग्स जस्ट टू लाइक सेव मनी. But if you have a Costco membership, 99% of the time Costco पे फ्यूल सबसे सस्ता होता है. लाइन थोड़ी लंबी होती है but it usually moves fast. So if you have a membership, definitely check that out for fuel. So next एक जो एक्सपेंस हमारा ऐड हुआ है that is ऑफिस जाने का खर्चा. So go transit. So usually मुझे जब भी ऑफिस जाना होता है, आजकल मैं हफ्ते में 2 दिन ऑफिस जाती हूँ. सो उसके लिए आई टेक अ गो ट्रेन. सो हमारे घर के पास में देयर इज अ गो स्टेशन, कोक्सविल गो स्टेशन. सो आई टेक अ ट्रेन फ्रॉम देयर टू यूनियन स्टेशन इन डाउनटाउन. सो उसका मेरा जो ओवरऑल एक्सपेंस है दैट इज अराउंड $12 to $13 पर डे, गोइंग एंड कमिंग बैक एज वेल. एंड स्टेशन मुझे मिकी ड्रॉप करके आते हैं. एंड लेकिन अगर मुझे स्टेशन बस से भी जाना होगा, सो यहाँ पे मिसिसागा की जो बस चलती है मीवे, सो आई कैन टैप माई कार्ड देयर एंड दैट फेयर विल बी एडजस्टेड इन माई गो फेयर एज वेल. सो वो इंक्लूडेड होता है इन अ 2 hour विंडो. सो आप सेम फेयर में आगे ट्रैवल कर सकते हो. So, Same goes for TTC as well. कि in case अगर आपको टोरंटो के अंदर पहुंच के आपको TTC यूज करनी है, the fare will be adjusted. पहले ये नहीं था. This is a relatively recent change, due to which overall commuting has become even cheaper. So overall, like my expense of transit, go transit per month is $100. So the next expense is grocery. Obviously खाना ही है. ग्रोसरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, दे आर मोर और लेस अनचेंज्ड. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफर करता है, वेरी करता है मंथ टू मंथ, बट ऑन एन एवरेज वी स्पेंड अबाउट $350 to $400 पर मंथ. ऑब्वियसली गिव और टेक आई वुड से $50. ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट है उसमें वी ट्राई टू सेव एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस. जैसे trying to look for deals in PC Optimum, उसके थ्रू बहुत बार पॉइंट्स मिल जाते हैं which is directly converted to cash if you want to, but उसमें भी we try to look for deals जहाँ पे हम वो पॉइंट्स जो हैं maximize कर पाएं. Additionally, we try to use the Flip app a lot to get price matching. So जो बहुत सारे stores हैं कनाडा में like Real Crane Superstore, No Frills, Freshco, जो price match करते हैं. So if you see a cheaper price elsewhere in the Flip app, you can actually get the price match and overall आपका बिल जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा. इस तरीके से ही जैसे वॉलमार्ट में या इंस्टाकार्ट पे कहीं भी अगर कूपन्स आते हैं, वी ट्राई टू मैक्सिमाइज दैट एंड वी स्टॉक अप अ लॉट. एंड कॉस्को तो है ही, वहाँ पे जब डील आती है तो यूजुअली मतलब और कोई स्टोर्स को बीट नहीं कर पाता. सो वहाँ से हम बहुत स्टॉक अप करते हैं बिकॉज इट्स बल्क परचेज यूजुअली. एंड बाय लाइक इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दीज मेथड्स, चाहे वो प्राइस मैचिंग हो या कूपन्स हो या इन जनरल कोई और डील्स वगैरह कुछ, स्कॉटिंग फॉर दैट लाइक PC Optimum and other point offers, so we end up saving, I would say, easily about $50 to $100 per month in grocery, which like it seems like a significant amount to us. And you can also leverage these techniques and you can try to save a lot of amount. We can actually make a detailed video about this at some point if you feel that would help you out as well. So next is our subscriptions.
So अब entertainment भी required है, so we pay for few subscriptions as well. So we have Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium, Cineplex and Costco membership. So इसमें से कुछ memberships हैं जिसका हम yearly pay करते हैं because obviously upfront थोड़ा cheap पड़ता है. But then overall average cost per month is around $65 for all of them. So the last category is miscellaneous expenses. So this includes eating out, घूमना and shopping and ये सारी चीजें. सो डिपेंडिंग अपॉन कि हम साल में कितना घूमने जा रहे हैं, जैसे दिस मंथ पर्टिकुलरली घूमने जाते हैं उस मंथ तो ज़्यादा खर्चा होता है. एंड या फिर अगर डील ज़्यादा आई हुई है, ब्लैक फ्राइडे है, कैलेंडर डे डील्स है, तो शॉपिंग ज़्यादा हो जाती है. सो लाइक ऑन एन एवरेज, लेकिन इफ वी सी मंथली एक्सपेंस, सो इट इज़ अराउंड $400 to $500 a month. So in terms of cost saving in your miscellaneous expenses, which is shopping or eating out and all those things, so we tend to look for gift cards which we get on a cheaper price, like जो भी gift card का amount होता है उसके compared. So at times we get gift cards on Amazon जब deals आती हैं. So for example $50 का gift card you get in $40. So that is upfront discount in your shopping. Plus Costco में बहुत सारे गिफ्ट कार्ड्स होते हैं फॉर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के, वेयर यू गेट $100 गिफ्ट कार्ड इन $80. सो मतलब इनिशियली ये एक डिस्काउंट बिल्ट इन हो जाता है जब आप जाते हो किसी रेस्टोरेंट में. प्लस वहाँ पे ऊबर ईट्स का भी गिफ्ट कार्ड मिलता है विच इज अगेन $80. You pay $80 for a $100 gift card. So when we are ordering food or anything, so initially ही एक हमारा discount built in हो जाता है if we are paying via gift card. So we tend to utilize those things to save cost on these expenses. So to sum it up, as a couple living in GTA, हमारा जो total खर्चा है that is around $6,500 to $7,000 a month. Obviously you would want to have some buffer in that like we do. जैसे कुछ सरप्राइज एक्सपेंसेस के बार आए आते हैं, जैसे पहले जब ये इस साल में स्टार्टिंग में जब इसकी इंस्पेक्शन हुई थी फैन कॉइल यूनिट की, तो उसमें एक लीकेज निकल आई थी जिसको फिक्स कराने के लिए टोटल $700 का एक्सपेंस हमारे ऊपर आया था, which was a surprise for us. So obviously you would want to plan for these kind of surprise expenses. So hope you guys liked the video and do let us know in the comment box section if you have any questions. Till then, bye and take care, and we'll see you in the next one.